जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में बन रहे नवीनतम जिले खैरागढ़, छुई खदान और गंडई के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस से करेंगे किस प्रकार से प्राथमिक तौर पर इसको पढ़ा जाए, कितनी तहसीलों से बना है, यहाँ पर मिलने वाली मिट्टियों के बारे में, यहाँ पर मिलने वाली नदियों के बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, सड़क मार्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं या डेली वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज तिथि है 3 सितंबर 2022। ये दिन खैरागढ़, छुई खदान और गंडई निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कारण क्या है, तो उपचुनाव जो हुए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे ही आप हमें उपचुनाव में जिताते हैं हम खैरागढ़ जिले का निर्माण करेंगे। उपचुनाव में जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल ही घोषणा की थी कि एक नया जिला हम बनाएंगे, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। राजनांदगांव की 3 तहसीलों को मिलाकर ये जिला बनने वाला था। इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो जैसे चर्चा करना, तो मैप में जूम इन करते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, यदि इसके मात्र जिले की बात की जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव। राजनांदगांव में यदि बात करेंगे तो पहले मैप कुछ इस प्रकार का था, पर 2 सितंबर की यदि बात की जाएगी तो अंबागढ़, मोहला, मानपुर या मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जो है अलग जिला हो जाता। तो खैर आपका जो राजनांदगांव है, बीच वाला पोर्शन इस प्रकार का मैप देखने को मिलता। बट ये मैप अब पुराने हो गए हैं, नवीनतम मैप के लिए इसको हटा देते हैं हम लोग और जूम इन करते हैं जहां पर हमारा जिला बनने वाला है। अब जिले की तरफ यदि हम लोग ध्यान देंगे तो कुछ इस प्रकार की सीमाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें गंडई, खैरागढ़ और छुई खदान शामिल होंगे। अब जिस प्रकार से हमको पॉइंट वाइज करना, वैसे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक सीमा को समझेंगे। भौगोलिक सीमा को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक दिशा सूचक केंद्र लगाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ तरफ पूर्व दिशा और बाएं तरफ आपको पश्चिम दिशा देखने को मिलेगी। अब चूंकि हमारा राजनांदगांव जिला भू आविष्कृत जिला नहीं है, इसकी सीमाएं जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि गंडई, खैरागढ़ और छुई खदान, ये वाला जो जिला बनेगा इसकी सीमाएं भी लगेंगी। तो इसकी सीमाएं किस राज्य के साथ लगती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य का लांजी तहसील, लांजी तहसील के साथ आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ महाराष्ट्र की सीमाएं हो जाएंगी, जिसमें आपका राजनांदगांव रहेगा। तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई मध्य प्रदेश में छुएंगे इसकी सीमा पश्चिम तौर पर, और लांजी जो है तहसील होगी। इसके अलावा यदि बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगी रेंगाखार, कालन और सहसपुर लोहारा। कबीरधाम जिले की ये 2 तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा गया था कबीरधाम जिला, इस प्रकार से था। बट हम लोग जब मैप पकड़ जब समझ में आता है, रेंगाखार, कालन और सहसपुर लोहारा ये 2 तहसील देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यदि बात करेंगे पूर्वी सीमा में, तो बेमेतरा जिला का साजा तहसील के साथ लगेगा, और इसके अलावा पूर्व में दुर्ग जिले की धमधा और भूरी ये तहसील आपको देखने को मिलेंगी, जो सीमाएं साझा करती है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल कहा गया है कि धमधा तहसील जो है छुएगा, बट मैप के बारे में बात करेंगे तो धमधा और भूरी ये दोनों तहसील देखने को मिलेगी। दक्षिण की तरफ यदि बात करेंगे तो आपको राजनांदगांव और डोंगरगढ़ ये 2 सीमाएं दिखेंगी, जो तहसीलें दिखेंगी, जो सीमाएं बनाती हैं। अगर एक बार फिर रिपीट करेंगे तो पूर्व की तरफ आपको 3 तहसीलें दिखने वाली हैं और 2 जिले दिखने वाले हैं। जिलों की बात करेंगे तो बेमेतरा आपको दिखेगा, दुर्ग दिखेगा, जिसमें साजा, धमधा और बुरी ये तहसील देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले का लांजी तहसील देखने को मिलेगा। उत्तर की तरफ रेंगाखार, कालन और सहसपुर लोहारा ये कबीरधाम जिले में तहसीलें देखने को मिलेंगी, और डोंगरगढ़ और राजनांदगांव ये आपके दक्षिण तरफ में इसकी सीमाएं बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विस्तार से आगे बढ़ेंगे, परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो परिवहन के लिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले वीडियो में भी, कि राजनांदगांव में बहुत बड़ा जो है आपको ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क देखने को मिलेगा, परिवहन का एक जाल देखने को मिलेगा। इसमें नेशनल हाईवे 53 इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ नागपुर और कलकत्ता बोल दीजिए, या फिर मुंबई और कलकत्ता बोल दीजिए, हावड़ा बॉम्बे जो रूट है उसको भी जोड़ा जाता है। बट हम लोग आगे के तरफ बढ़ते हैं और जूम इन करते हैं हमारे नवीन जिले के बारे में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के बारे में। यहाँ पर आपको 3 प्रमुख राजमार्ग जाते हुए दिखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात की जाए तो स्टेट हाईवे 21 बेमेतरा से गंडई, बेमेतरा जिला से गंडई को जोड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे स्टेट हाईवे 5 जो है
कबीर धाम से गंडई, इसके अलावा खैरागढ़ और छुई खदान को जोड़ते हुए आपका राजनांदगांव की तरफ निकलेगा और एक स्टेट हाईवे 22 रहेगा जो कि खैरागढ़ से जोड़ेगा अन्य दुर्ग जिलों को। तो यहाँ पर भी 3 हाईवे होने वाले हैं, स्टेट हाईवे 21, 22 और स्टेट हाईवे नंबर 5। यदि बोला जाए तीनों तहसीलों को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे कौन सा है, तो याद रखिएगा स्टेट हाईवे 5 है जो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे वीडियो में और बात करते हैं इस जिले की प्रमुख नदियों के बारे में। तो वैसे प्रमुख नदियों को हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं, बट पर्टिकुलर इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो 3 नदियों के बारे में हमें ध्यान रखना है। वो 3 नदियां कौन है प्रमुख सी, तो एक है आमनेर, दूसरी है मुस्का और तीसरी है पिपरिया। ये 3 प्रमुख नदी होंगी जो आगे जाकर महानदी बेसिन का हिस्सा बनती है। तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया महानदी बेसिन का हिस्सा होती है, तो हमारा ये जिला भी महानदी बेसिन के अंतर्गत आएगा। आमनेर, मुस्का और पिपरिया का जहां पर संगम होता है वो स्थान हमारा है खैरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों की बात करेंगे, जो भी जिले में विशेष चीजें हैं उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खैरागढ़ के बारे में। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया के किनारे पर स्थित ये जिले के बारे में यदि हम बात करेंगे तो खैरागढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये एक देसी रियासत थी पहले, और साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। 1956 में यह विश्वविद्यालय बना था। खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी पुत्री, उनकी पुत्री थी इंदिरा, उनके नाम पर उनके जन्म दिवस में 14 अक्टूबर 1956 को इसका उद्घाटन किया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी को संगीत का बहुत शौक था, बट बाल्य अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी याद में राजा ने अपना महल में ही इस यूनिवर्सिटी का या इस विश्वविद्यालय का गठन किया था। वर्तमान में यदि बात करेंगे तो इनके कुलपति आपको ममता चंद्राकर जी देखने को मिलेंगी, जबकि इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कृष्णक नारायण रातंजरकर जी थे, है ना। इसमें यदि बात करेंगे महल में कहां पर है, तो कमल विलास महल में ये विश्वविद्यालय जो है अभी भी संचालित होता है। संकायों की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज के संकाय हैं, तो कला है, दृश्य कला है, चित्रकला है, इसके अलावा लोक संगीत है, नृत्य है, इन सब का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। बट शिक्षण यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, शिक्षा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त दलपत राव कवि भी इसी से संबंधित, खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं, इस जगह से संबंधित रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दलपत राव कवि इस जगह से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो गंडई की तरफ हम बढ़ेंगे और गंडई में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, गंडई में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसको देऊर मंदिर कहा जाता है। प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अन्य तथ्यों की बात करेंगे इस जिले में, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे हमारे पुराने वीडियो में, यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया है अंबागढ़ चौकी वाले का, आई बटन पे आ रहा होगा, हम लोग डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वनों की बात करें तो जैसे अंबागढ़ तरफ संरक्षित वन थे, यहाँ पर आपको खैरागढ़, छुई खदान और गंडई में आरक्षित वन दिखेंगे। जितने क्षेत्र में मैंने पेड़ लगाया है उतने क्षेत्रों पे सघन वन मिलेंगे, आरक्षित वन। इसके बाद जिस तरफ वृक्ष नहीं लगे हुए हैं वहां पर पर्टिकुलरली कम वन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ग्राउंड वाटर लेवल की यदि बात की जाएगी तो इस जिले में वाटर लेवल 100 से 400 एलपीएम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पत्थरों की बात की जाए या रॉक्स की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड सेडिमेंटेड रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ओल्डर वोल्केनिक रॉक्स आपको देखने को इस जिले में मिलने वाले हैं। और चीजों की बात करेंगे अयस्कों के बारे में, तो प्रमुख रूप से आयरन के कुछ निक्षेप, लौह अयस्क के कुछ निक्षेप देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर और क्ले के निक्षेप यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। करंट की बात करते हैं इसमें, तो करंट में यदि हम लोग जाएंगे वर्तमान अधिकारियों में, तो प्रथम देखा जाए तो इसमें जो जिला कलेक्टर हैं उनमें जगदीश सोनकर जी की अस्थायी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के लिए अंकिता शर्मा जी की नियुक्ति की गई है। तो ये हमारा एक छोटा सा जिला परिचय था। जो भी संभावित आंकड़े हैं, जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा इसके बारे में और डिटेल चाहिए होगी। सभी जिलों के बारे में हम लोग फिर एक कंप्लीट डिटेल का वीडियो लेकर आएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर हमारा जो भी आपका वीडियो आता है उसका हम लोग पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इतना था आज की वीडियो के लिए, अभी इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।